हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स जो है, तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड के साथ जब मेटल्स रिएक्ट करता है तो वो क्या बनता है। तो मेटल के साथ जब एसिड रिएक्ट होती है तो साल्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। क्या देता है? साल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो आप एग्जांपल में दे सकते हैं HCl, जब HCl प्लस जिंक यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस जिंक को अगर रिएक्ट करेंगे तो ये ZnCl2 प्लस H2। तो अब इसका मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हमारा ये HCl जो था ये किस तरह से आयोनाइज हुआ होगा, HCl जब टूटा तो H प्लस Cl माइनस में टूटा होगा। तो Zn एक मेटल है, ये पॉजिटिव इन नेचर होता है। तो अब Zn और Cl आपस में क्या हो गया, तो हम लोग जानते हैं जब रिएक्शन में पढ़े थे पहले चैप्टर में, तो जब भी हमारा रिएक्शन होती है, कोई कंपाउंड बनते हैं तो ऑपोजिट आयंस के बीच होती है, कैटायन और एनायन के बीच। एक कैटायन और एक एनायन के बीच जब रिएक्शन होता है तो हमारा एक कंपाउंड बनता है। कभी भी सेम आयंस में आपका नहीं होने वाला। जैसे आप मैग्नेट के चैप्टर में पढ़े होंगे तो अपोजिट पोल क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। अगर लाइक जो पोल होती है रिपेल इच अदर होता है। हमारा दैनिक जीवन में भी, हमारा डेली लाइफ में भी यही प्रोसेस होती है। कभी भी आप नहीं सुने जिंदगी के अंदर कि कोई मेल आपस में क्या करते हैं, शादी करते हैं, या सेम जेंडर आपस में शादी रचा लेते हैं या अट्रैक्शन हो जाता है। तो अपोजिट जेंडर के बीच हमारा ये अट्रैक्शन, ये केमिस्ट्री चलने लगता है। तो ठीक उसी तरीके से हमारा एक साइंस की दुनिया में भी यही प्रोसेस चलता है। इस तरह से ये क्या बना दिया, ZnCl, और ये जो हाइड्रोजन आयन के रूप में, कभी चार्ज पार्टिकल के रूप में आपका एटमॉस्फेयर में नहीं रहता है। अगर ये एटमॉस्फेयर के अंदर आयन के रूप में, चार्ज के रूप में होगा तो हम लोग जितना आसानी से चलते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, उतना आसानी से नहीं चल सकते हैं। तो वो हमेशा कंपाउंड के फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में ही पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जब HCl जब रिएक्शन किया तो ये H प्लस Cl माइनस में टूटेगा, H प्लस Cl माइनस में टूटेगा, और ये Zn प्लस, तो ZnCl के साथ रिएक्शन करा तो ZnCl2 प्लस H2 गैस रिलीज किया। ओके, तो हाइड्रोजन गैस इज रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग द बर्निंग कैंडल नियर द गैस बबल्स, इट बर्स्ट विथ अ पॉप साउंड। जब भी हमारा इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा तो ये जब निकलना शुरू करेगा, इमर्ज करना शुरू करेगा, तो वो एक पॉप साउंड के साथ वो क्या करेगा, बर्स्ट होगा। ओके, अब रिएक्शन ऑफ मेटल्स कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ एसिड। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जब रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारा क्या क्या होने वाला है, कि जब हम एसिड को मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारा यही प्रोडक्ट बनने वाला है, यानी साल्ट प्लस CO2 प्लस H2 कह देंगे। जैसे जब एसिड रिएक्शन करेगा मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O गैस रिलीज करेगा। तो हम लोग एग्जांपल से समझते हैं इसको, कि HCl Na2CO3 के साथ रिएक्शन करा तो NaCl प्लस CO2 प्लस H2O गैस देगा। HCl NaCO3 यानी बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन हुआ तो NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ओके, CO2 गैस कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग। तो हमारा इस रिएक्शन से HCl और Na2CO3 के साथ जब रिएक्शन किए तो हमारा CO2 गैस रिलीज किया। अब ये CO2 गैस को हम चेक करना चाहते हैं, तो पता लगाना चाहते हैं कि क्या इस जो रिएक्शन हम कराएं, क्या इसमें सचमुच आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ। तो इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कि लाइम वाटर को लेंगे, यानी चूना वाला पानी को लेंगे। जब इस चूने वाले पानी से जब CO2 गैस को पास कराएंगे तो हम देखेंगे कि ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O प्लस लाइम वाटर टर्न्स, लाइम वाटर यानी चूना वाले पानी किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका मिल्की इन कलर में कन्वर्ट होने जा रहा है।
आप बोलेंगे कि चूना वाला पानी ऑब्वियसली सर मिल्की होंगे, लेकिन उतना वो चूना वाला पानी को अगर वो सेटल डाउन हो जाता है जो पूरा चूना, तो उसको अलग कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको पानी क्या होगा, ट्रांसपेरेंटली दिखने को मिलेगा, ठीक है। उस पानी पे आप जब CO2 करते हैं तो वो पूरी तरीके से मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। आप देख सकते हैं CaOH2, ये आपका स्लेग लाइम है, यानी बुझा हुआ चूना है, स्लेग लाइम है, यानी CaOH2, इसमें पानी और चूना मिला हुआ। तो CO2 गैस जब पास कराए तो हमारा क्या बना, CO3 प्लस H2O प्लस लाइम वाटर टर्न। जब व्हेन एक्सेस CO2 गैस इज पास, जब हम ज़्यादा अमाउंट में गैस पास कराते हैं, CO2 गैस जब पास कराते हैं तो ये बनता है CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O, CaSCO3 मिल्कीनेस डिसअपियर। ये मिल्कीनेस क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर, जब हमारा एसिड और बेस रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, एसिड और बेस जब रिएक्शन होगी, जब एसिड बेस रिएक्शन होगा तो साल्ट और वाटर देगा। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन वर्ड क्यों यूज हुआ, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हमारा पूरा H+ आयन और OH- आयन जब पूरी तरीके से रिएक्शन करके वाटर बन जाएगा तो 100% है, उसमें ना एसिडिक का इफेक्ट होगा ना बेसिक का, तब हम कह सकते हैं कि ऐसा सॉल्यूशन आपका कैसा रिएक्शन हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। तो रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, HCl प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन किए तो NaCl प्लस H2O गैस रिलीज किया। आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं, HCl प्लस NaOH, HCl प्लस NaOH यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। जब रिएक्शन हुआ तो NaCl प्लस H2O यानी वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज किया। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो आपका केस बन सकता है, क्योंकि हमारा एसिड मार्केट में दो तरह के पाए जाते हैं एक्चुअली, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एक वीक एसिड, एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। जब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन होगा तो वो पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाएगा H+OH- आयन, तो हमारा वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जब रिएक्शन होगा तो 100% H+ आयन की क्वांटिटी ज़्यादा होगा। जब अगर H+ आयन फिर भी अगर पाया जाएगा जिस सॉल्यूशन के अंदर, तो ऐसा सॉल्यूशन आपका 100% कैसा फॉर्मेट में पाए जाएंगे, एसिडिक फॉर्म में पाए जाएंगे, ओके। तो हमारा जो साल्ट होगा कैसा साल्ट होगा, एसिडिक साल्ट होगा, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारा एसिडिक साल्ट देंगे, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो यानी OH- आयन का मात्रा ज़्यादा होगा, तो हमारा वो साल्ट कैसा होगा, बेसिक इन साल्ट होगा। तो जब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये न्यूट्रल साल्ट, यानी ना एसिडिक होगा ना बेस होगा, वो न्यूट्रलाइज होगा। तो हम जो साल्ट खाते हैं वो न्यूट्रल साल्ट खाते हैं, ओके, जिसको कॉमन साल्ट के नाम से जानते हैं। जब वीक एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो वो भी क्या होगा, न्यूट्रल साल्ट ही होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से आप सारा कंसेप्ट को समझ गए होंगे। उसके बाद हम रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड के साथ अगले क्लास में अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। आज यहीं तक समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। स्टे होम, स्टे सेफ।